अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हसन बशीर अवान आपकी खिदमत में हाजिर है। आप देख रहे हैं ASFE वर्ल्ड टीवी। आपके खतूत, आपकी दास्तानें हम तक पहुंच रही हैं। वक्तन फ़वक्तन हम लोगों तक आपकी दास्तानें पहुंचा रहे हैं। वो फिर आपको मशवरा भी देते हैं कि किस तरह से आप इन मुश्किलात से निकलें। आज चौथी एपिसोड है और मेरे सामने ख़त मौजूद हैं अरसलान भाई का। हमने पहले भी कहा था कि आपकी जो जगह होगी, आपकी नाम होगा, उसको रिप्लेस करेंगे, एक फ़र्ज़ी नाम लेकर हम दास्तान लोगों को सुनाएंगे ताकि लोग आपकी असल शिनाख्त तक ना पहुँच सकें। आप ASFE वर्ल्ड टीवी के फेसबुक पेज पर आके हमें इनबॉक्स कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल की वीडियो में आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी आके अपनी कहानी सुना सकते हैं। हम आपको इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए जो है आपकी दास्तान लोगों तक पहुंचाएंगे। तो खत का पढ़ने का आगाज़ करते हैं। ये चौथा खत है हमारे पास, जो जिनका नाम अरसलान हैदर है। वो लिखते हैं कि मेरा नाम अरसलान हैदर है। मैं पंजाब के एक छोटे से कस्बे सरगोदा के नवाही गाँव चक बिलाल का रिहायशी हूँ। गुर्बत मेरी रगों में ऐसी बसी थी जैसे खून का हिस्सा हो। बचपन खेतों में गुजरा, कभी धूप में बाप के साथ हल चलाता, कभी चराग के नीचे किताब खोलकर ख्वाब बुनता। ख्वाब ये था कि एक दिन मैं अपनी माँ का सहारा बनूंगा और अपने घर को खुशियों से भरूंगा। अल्लाह ने मुझे हिम्मत दी, छोटे मोटे काम किए, रक्षा चलाया, मजदूरी की, फिर कारोबार शुरू कर दिया। हालात कुछ बेहतर हुए तो माँ ने मेरी शादी मोहल्ले की सबसे हसीन लड़की आयशा से करा दी, जिसमें कुछ गरूर भी था। वो मेरी दुनिया की महवर बन गई। मैंने अपनी जान उस पर निछावर कर दी। दिन रात काम करता, पसीना बहाता, कर्ज लेता, सरमाया लगाता। बस एक ही मकसद था कि मेरी बीवी और मेरे आने वाले बच्चे किसी के मोहताज ना हो। अल्लाह ने करम किया, 2 बेटे और 1 बेटी अता की। मेरी दुनिया मुकम्मल लगने लगी। शाम को घर आता तो बच्चों की हंसी मेरे दिल का बोझ हल्का कर देती। लेकिन खुशियों का ये दिन ज़्यादा देर कायम ना रह सका। कारोबार में नुकसान हुआ, कर्ज बढ़ गया, दोस्तों ने मुंह मोड़ लिया, रिश्तेदारों ने साथ छोड़ दिया। ऐसे वक्त में सोचा बीवी मेरा सहारा बनेगी, मगर वही सबसे पहले बदल गई। बातों में करवाहट आ गई, आंखों में गरूर और तानों की आग भड़कने लगी। अक्सर कहती, जब कमाना नहीं आता तो शादी क्यों की थी, मेरे नसीब में गुर्बत ही लिखी थी। वो आगे लिखते हैं कि ये अल्फाज मेरे दिल को काट कर रख देते थे। फिर भी बर्दाश्त करता रहा, बच्चों के लिए जीता रहा, मगर एक दिन सब कुछ टूट कर बिखर गया। जब मैं शाम के टाइम घर वापस लौटा तो कमरा खाली था। बच्चे और आयशा नहीं थी, सिर्फ एक पर्ची रखी हुई थी और जिस पर लिखा हुआ था, मैं जा रही हूँ, मुझे इस गुर्बत की ज़िंदगी से नफ़रत है। बच्चे भी मेरे साथ हैं, तुम अपना आप देख लेना। वो लम्हा क़यामत से कम न था। पर्ची हाथ में थी और आंसू आंखों से टपक रहे थे। कई दिन तक खुद से सवाल करता रहा, आखिर मेरा कसूर क्या है। वक्त गुजरता रहा मगर दिल का जख्म न भरा। दिन को मजदूरी करता, रात को बच्चों की याद तड़पाती। कई बार लोगों ने बताया कि किसी ने लाहौर में मेरे बच्चों और बीवी को देखा। एक शख्स ने कहा, अरसलान भाई आपके बच्चे शायद लाहौर के इलाके मुगलपुरा में रहते हैं। मेरा दिल तड़प उठा। सोचा कैसे जाऊं, लाहौर का शहर इतना बड़ा, कहाँ ढूंढूं, कहाँ दस्तक दूं, किससे पूछूं मेरे बच्चे कहाँ पर हैं, मेरी बीवी किस हाल में है। अगर जाऊं तो क्या वो मुझे पहचानेंगे, या माँ ने उनके दिल में मेरे खिलाफ इतना जहर घोल दिया होगा कि वो शायद अब मेरा चेहरा भी देखना ना चाहते हो। आखिर में लिखते हैं कि कभी सोचता हूँ कि अगर दूसरी शादी कर लूँ तो क्या नई ज़िंदगी सुकून देगी, या फिर नई बीवी भी हालात के दबाव में मुझे छोड़कर चली जाएगी। आखिर एक इंसान कितनी बार टूट सकता है। आज भी तन्हाई में बैठा हूँ, बच्चों की हंसी कानों में गूंजती है, मगर हकीकत यह है कि मुझे मालूम नहीं वो कहाँ हैं। मैं बस दुआएं करता हूँ कि वो सलामत रहें, खुश रहें, चाहे मेरे बग़ैर ही क्यों ना हो। और आखिर में उन्होंने एक सवाल छोड़ा है कि क्या आप समझते हैं कि इंसान को दोबारा शादी करनी चाहिए जब पहली बार उसे दिल का ज़ख्म मिला हो। अगर नई बीवी भी छोड़ दे तो क्या ऐसी ज़िंदगी में मज़ीद उम्मीद बाकी रह जाती है। देखें, ये अरसलान भाई जिनका ताल्लुक़ जो है वो पंजाब से है, सरगोदा से है। उनकी जो दास्तान है काफ़ी दिलखराश है और ऐसे वाक़यात रोज़ पाकिस्तान में रिपोर्ट होते हैं। अगर अल्लाह ना करे कभी किसी के साथ ये वाक़या पेश हो, अगर मैं होता या आप भी इनकी जगह होते ना, दूसरी शादी करने से पहले उन कई सवालात जन्म ले लेते। मतलब एक मोहल्ले की एक लड़की हो जिसे आप अपना सब कुछ दे दें,
مطلب اس کے لیے کمائیں، پھر بچے بھی بڑے ہو جائیں، اس کو ہر خوشی دے دیں اور وہ ایک دن چھوڑ کر چلے جائے اس وجہ سے کہ آپ کی زندگی میں مشکلات آ گئی ہیں۔ تو انسان جب دوسری شادی کرنے والا ہوتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ سوال ضرور موجود ہوتا ہے، وہ ایک شک کا عنصر موجود ہوتا ہے۔ کہتے ہیں نا دنیا میں ہر چیز کا علاج ہے، شک کا علاج نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے، وہ کہے گا یار یہ بیوی بھی شاید مجھے چھوڑ کر چلی جائے، بے شک وہ بیوی بہت اچھی ہو، غربت میں رہنے کے قابل بھی، وہ مطلب بولے کہ میں اس غربت میں بھی زندگی گزاروں گا، لیکن انسان کے دل میں ایک شک ہوتا ہے۔ ہم کھل کر بات نہیں کر سکتے، مشورہ نہیں دے سکتے، لیکن وہ کہتے ہیں نا کئی دماغ مل کر ایک مشورہ دے لیتے ہیں۔ تو لہٰذا آپ تک چھوڑتا ہوں کہ تمام میری بہنیں بھائی، آپ ان ارسلان بھائی کو کیا مشورہ دیتے ہیں، یہ آنے والی زندگی کیسے گزاریں، وہ اس فیز سے کیسے نکلیں کہ بچے مطلب اب یہ اپنے آپ کو یہ تڑپ رہے ہوتے ہیں کہ بچے مجھے کب ملیں گے، یہ کس ادارے کے پاس جائیں، کیا کریں کہ ان کو بچے بھی مل جائیں۔ اگر ان کی وائف واپس نہیں آتی، کیونکہ طلاق تو ابھی ہوئی نہیں ہے، لیکن وائف اگر واپس نہیں آتی دوسری شادی کریں نہ کریں، کیا کریں؟ آپ ان کو مشورہ دیں اور اپنی داستان ہم تک پہنچائیں۔ ASFU ورلڈ ٹی وی کے پلیٹ فارم میں آ کر ہم سے رابطہ کریں، فیس بک پیج پر ان باکس کریں یا یوٹیوب کی جو ویڈیوز کے کامنٹ سیکشن میں آ کر ہم تک داستان پہنچائیں۔ آپ کا نام، آپ کی جگہ کا نام، تمام شناخت جو ہے وہ ریپلیس کر کے بتائی جائے گی، لوگوں تک آپ کی اصلی شناخت نہیں پہنچائیں گے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات کرتے ہیں نئے چہرے نئی کہانی ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے بان۔